वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर पे। न्यूज मास्टर मोहम्मद रहीम की खास न्यूज। एकता संगठन मुस्लिम समुदाय तरफे मोदी जी को दी गई शुभकामनाएं। फारूक शेख जलगांव से क्या कहा? वक़्त पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंतप्रधान मोदी जी 75वां वार्ड दिवस शुभकामनाएं देते हुए वक़्फ कायदा रद्द होने का इशारा भी दिया गया। दंड अधिकारी कार्यालय समोर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए देखते रहिए न्यूज मास्टर, हर पल हर वक्त हर को बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो। मस्जिद को बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो। दस्तूर बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो। हम मुल्क बचाने निकले हैं। आओ हमारे साथ चलो। हम मदर संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा है कि वक्फ कायदे में जो सरकार ने ये कहा था कि वक्फ कायदा कौन कैंसिल कर सकता है, ये हमारी ताकत है, ये हमारा कहना है, ऐसा संसद में हमारे गृह मंत्री ने कहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने कल ये बता दिया कि संसद अगर कायदे बना सकती है तो गार्डियन करके जो सुप्रीम कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गार्डियन जिसे कहा जाता, वो सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने कल उन 5 चीज़ों को स्टे दिया है, जिसमें सबसे पहले ये आज अपन यहाँ पे जिस मकसद से खड़े हैं, एक साथ जमा हुए, उसका असल मकसद आपको बताता चलूँ, क्योंकि आपको याद होगा कि इसी जगह पे हम खड़े थे। पहला दिन था जो वक्फ कायदा जो अमेंडमेंट बिल आया था, उसके खिलाफ हमारी यहीं से मनियार मोहल्ले से औरतों ने वक्फ बचाओ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के माध्यम से काम शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह कल 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला किया है इंटीरियम। अभी पूरा हमारा अदालत का जो हमारा झगड़ा है, अदालत में जो हमारी कार्रवाई वो अभी चालू रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएट 5 चीज़ों पे हमको स्टे दिया है कि वक्फ कायदे में जो सरकार ने ये कहा था कि वक्फ कायदा कौन कैंसिल कर सकता है, ये हमारी ताकत है, ये हमारा कहना है, ऐसा संसद में हमारे गृह मंत्री ने कहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने कल ये बता दिया कि संसद अगर कायदे बना सकती है तो गार्डियन करके जो सुप्रीम कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गार्डियन जिसे कहा जाता, वो सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने कल उन 5 चीज़ों को स्टे दिया है, जिसमें सबसे पहले ये था कि वक्फ कायदे में जो वक्फ बाय यूजर था, जो हमारी 300, 400, 200, 300 साल पहले की जो मसाजिदें थी, कब्रस्तान थे, हमारी दरगाहें थी, हमारे खानकाहें थे, उनको किसी तरह की नोंदणी रजिस्ट्रेशन वो कंपलसरी था, वो उन्होंने नहीं माना कि इतने जूने को नहीं होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि हर एक मुसलमान अपनी जायदाद को वक्फ कर सकता है, जिसके लिए ये जरूरी नहीं कि वो 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए। या हमारे पे उन्होंने बहुत बड़ा ये लगा दिया था कि मुसलमान होना चाहिए, लेकिन 5 साल वो दीनदार होना चाहिए। अब उसकी डेफिनेशन कैसी हो? नमाजी होना चाहिए, रोज़ेदार होना चाहिए, ज़काती होना चाहिए, हज होना चाहिए, इसलिए वो भी हटा दी सुप्रीम कोर्ट ने। तीसरा ये था, उन्होंने ये कहा था कि सेंट्रल काउंसिल दिल्ली की और स्टेट की जो कार्यकारिणी में, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी में ऊपर 21 में से वो 12 लोग आ रहे थे चुनकर, जिसमें गैर मुस्लिम 12 आ रहे थे, और जो अपनी स्टेट की थी उसमें 11 में से 7 आ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी वो कैंसिल कर दिया। उन्हें कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 4 गैर मुस्लिम रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट में सिर्फ 3 रहेंगे। इस तरह से, और सबसे बड़ा अगर हमको फायदा मिला है ये कि जो भी जमीन रहेगी, जो भी संपत्ति का वाद रहेगा, जो कलेक्टर को उन्होंने अधिकार दे दिए थे पूरे, और कलेक्टर ये गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, इसके लिए वो कैंसिल कर दिया है कि कलेक्टर को कोई अधिकार नहीं है। जो वक्फ का है, ट्रिब्यूनल का है, वही उसका जजमेंट लेगा। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी डिमांड थी कि पूरे के पूरे कायदे को स्टे देना चाहिए, वो हमारी बात माना नहीं। इसलिए हमारे दिल में वो दुख भी है। हम पूरी तरह से खुशियाँ इसलिए नहीं मना सकते कि ये कायदा पूरी तरह से कैंसिल नहीं हुआ, स्टे नहीं मिला, केस चालू रहेगी। और आगे
जो हमारी 41 डिमांड है इस कायदे के बारे में, अभी उन्होंने सिर्फ 5 डिमांड पर अपना फैसला सुनाया है। 41 डिमांड पे हमारा फैसला होगा इंशाल्लाह। तो वो उसके लिए हमको दुआ की भी ज़रूरत है, हमको रास्ते पे आने की भी ज़रूरत है और हमको कोर्ट में लड़ने की भी ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आप सब रास्ते पे आएंगे ना? इंशाल्लाह। जोर से बोलो, रास्ते पे आके लड़ाई करेंगे ना अपन? इंशाल्लाह। और कोर्ट की लड़ाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लड़ रहा है, हम उसको साथ देंगे ना इंशाल्लाह? तो ये थी, इसलिए आपको साथ में आना था, आपको ये जश्न भी मनाने का है, अल्लाह का शुक्र भी अदा करने का है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं। हमारा ईमान ये कहता है कि ना उम्मीदी कुफ्र है। हमारे को अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला जरूर हमको कामयाब करेगा। कोशिश फर्ज है, कोशिश के लिए हमको रास्ते पे आना फर्ज है, कोशिश के लिए हमको कोर्ट में जाना फर्ज है। इसलिए आज अपन यहाँ पे एक साथ जमा हुए हैं। अभी हमारी कुछ माए बहनें भी अपना बाइट देंगी और उसके बाद हम एक दूसरों को खुशी का इजहार करते हुए पेड़े बांटेंगे यहाँ पे। रहमान रहीम। आज 17 सितंबर 2025 को हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो है जन्मदिन है। हम इस मौके पर एकता संगठन नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री साहब को ये याद दिलाना चाहते हैं कि मोदी जी, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऊपर वाले ने आपकी उम्र 80 साल लिखी हुई है तो आप ज़िंदगी के 75 साल गुजार चुके हैं, अब सिर्फ आपके 5 साल बाकी है। अब हम आपसे ये निवेदन करते, दरख्वास्त करते कि आप जब 2014 के अंदर इस मुल्क के एक प्रधानमंत्री बने थे तो आपने ये नारा लगाया था भगवान के सामने, गीता जो है इस मुल्क के कानून पर हाथ रखकर ये वादा किया था कि मैं इस मुल्क को सबके साथ, सबके विकास के साथ इस मुल्क को चलाऊंगा, इस मुल्क के अंदर अमन व अमान, शांति को बढ़ाऊंगा और नफ़रत को ख़त्म करूंगा। मेरा सवाल है मीडिया के ज़रिए से आप तक और निवेदन के ज़रिए से आप तक कि क्या आप अपने इस जो है काम में कामयाब हो चुके? अब 75 साल आपकी ज़िंदगी गुजर चुके हैं, ऊपर वाले ने आपको ज़िंदगी दी थी, शायद मैं समझता हूँ कि आप इसके अंदर कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए कि इससे पहले भी आपको ऊपर वाले ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 3 मरतबा एक मौका दिया था। लेकिन हम अगर देखें तो गुजरात भी जो है आप वहाँ नफ़रत का सौदागर बनकर जो है आपने सिवाय नफ़रत के और जो है शांति को ख़त्म करने के और कुछ काम नहीं किया। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि तकरीबन आपकी ज़िंदगी के 75 साल गुजर चुके, कुछ वक्त बाकी है, आप इस मुल्क को संभाल ले, इस मुल्क को ऊपर वाले के वास्ते, अल्लाह के वास्ते जो है इस मुल्क को नफ़रत का जंगल ना बनाए, मोहब्बत की और जो है अमन अमान की हवा को चलाने की कोशिश करें। और मैं आपसे एक और दरख्वास्त करता हूँ कि अब जो है वक्फ़ के एतबार से जो कानून जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है आदेश दिए उसको भी सामने रखें और जो है इस जो मुस्लिम कानून है, जो मुसलमानों का कानून है वक्फ़ का, उसको लाए और ये नफ़रत की आग को ख़त्म करे। और मैं समझता हूँ कि अब किसी युवा को जो है इस मुल्क की बागडोर देने की ज़रूरत है ताकि ये मुल्क तरक्की करे और ये मुल्क जो है आगे बढ़े। मुफ्ती मोहम्मद खालिद, जलगांव ज़िला। आज हम एकता संगठन के सभी जिम्मेदार यहाँ पे इसलिए जमा हुए कि आज हमारे भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की 75वीं वर्षगांठ है, जन्मदिन है। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन शुभकामनाएं के साथ हम चेतावनी भी देते हैं कि अभी आप इस वक्त सबसे बड़ा जो फैसला है मुसलमानों के फेवर में, संसद में जो आपने कायदा बनाया था उसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को इंटरिम देते हुए आपको एक इत्तला दे दी है कि आप मानवाधिकारों का उल्लंघन मत करो, अल्पसंख्यकों के हितों को दुर्लक्ष्य मत करो, अल्पसंख्यकों के साथ ज़्यादती मत करो। अभी आपकी आंखें खुली होगी मोदी जी, तो आप कृपया वो जो आपने उम्मीद 2025 वक्फ कायदा बनाया है उसको तुरंत रद्द करो। साथ ही हमारी दूसरी डिमांड है कि राजनीति में हमारा सहभाग लो। आपने हमारे खासदार, आमदार, राज्यसभा खासदार सभी को निकाल के फेंका है। ये कहाँ का सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास है? कहाँ आप कुछ बोलते हैं और कहाँ करते हैं? इसलिए आज हम यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से आपको एक निवेदन दे रहे, आपको शुभकामनाओं के साथ साथ हमारी जो कुछ डिमांडें हैं वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि कृपया आप उस पर ध्यान दें, वरना ये समाज अब जाग उठा है और ये समाज जब जागता है तो क्रांति होती है, और क्रांति होती है तो आप देख रहे हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, कहीं भी क्या होता है। इसलिए बराए करम हम आपसे मुद्दबाना गुजारिश करते हैं, आपके इस शुभ दिन आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी धर्मों को साथ लेकर अपना
विकास करो, सभी धर्मों को साथ लेके उनका विश्वास संपादन करो। और सबसे पहले आज आप अपने आप को समझाते हुए वक्फ 2025 का कायदा रद्द करो, वरना ये समाज लोकतांत्रिक तरीके से रास्ते पे उतरेगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी आप पर होगी। शुक्रिया। फारूक शेख, एकता। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन्नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।